हेलो माँ, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए वहाँ आ जाती हूँ और थोड़ा आराम भी कर लूंगी। वंदना ने अपनी माँ अनीता जी से कहा। अनीता जी बोली, हाँ, आजकल तो हर बच्चे के स्कूल की छुट्टी चल रही है और तुमने यहाँ आने की बात की है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि इस बार तुम लोग यहाँ नहीं आकर कहीं और घूमने के लिए बाहर जाओगे, फिर अचानक से तुम्हारा प्लान बदल कैसे गया? वंदना बोली, अरे माँ, अब रहने दो। फोन पर आपको क्या क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत में अगर घूमना फिरना लिखा होता तो क्या मुझे मायके आना पड़ता? आपके दामाद को तो कभी काम से छुट्टी ही नहीं मिलती है, और कभी छुट्टी मिलती भी है तो अपने माँ बाप के मेडिकल चेकअप में लग जाते हैं या फिर उन्हें गांव ले जाते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इस श्रवण कुमार से। ऊपर से मेरी दोनों ननदें हर बार छुट्टियों में मायके आने की बात करती हैं और फिर आती हैं तो जमकर रहती हैं। सारा दिन मैं उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार वो लोग आए उससे पहले मैं ही यहाँ से निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करने वाली अपनी ननदों की सेवा। अनीता जी बोली, बेटा, वो सब तो ठीक है, पर मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तुमने कहा था कि तुम इस बार कहीं और। अनीता जी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि वंदना बोली, अरे माँ, छोड़िए उस बात को, और शायद आपको मेरा वहां आना अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं अब आप भी मुझे बोझ तो नहीं समझ रही है? अनीता जी बोली, नहीं बेटा, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा मन है तो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है। इतना कहकर अनीता जी ने फोन रख दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन वंदना अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी तो उसके पति राजेश ने कहा, तुम कहां जाने की तैयारी में लग गई? वंदना बोली, क्यों, आपको पता नहीं क्या कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं? आप तो कहीं ले नहीं जाएंगे, तो मैं अपने मायके जा रही हूं। राजेश ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरी दोनों बहनें छुट्टियों में यहां आ सकती हैं और मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचाऊंगा। मम्मी पापा का मेडिकल चेकअप भी करवाना है। और तुम? वंदना गुस्से में बोली, मैं सब जानती हूँ। आपको क्या मैं अपने माँ बाप की सेवा करने से रोक रही हूँ? पर मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं यहाँ रहकर आपकी बहनों की सेवा करूंगी, और आपको मुझे छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे घर जाने का रास्ता पता है। बस आप कल सुबह की टिकट कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वंदना अपनी और बच्चों की पैकिंग करने लगी। दूसरे ही दिन वंदना अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। अनीता जी ने बेटी को गले लगाया और बच्चों को प्यार किया और बोली, बेटा, बहुत गर्मी है, तुम कूलर में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। वंदना बोली, अरे माँ, आप पानी लेने क्यों जा रही हैं? भाभी कहाँ हैं? और उनके रहते आप घर का काम क्यों कर रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अनीता जी बोली, बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारी भाभी आज सुबह ही अपने मायके गई है। इतना सुनते ही वंदना हैरानी से बोली, ये क्या माँ, क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ? और ये कैसी भाभी है जो ननद के आने की खबर सुनते ही बोरिया बिस्तर समेट के मायके चली गई? इस तरह भला कोई मायके जाता है? क्या मेरे इस घर में अब कोई भी कदर नहीं, जो मेरे आने की खबर सुनकर भी भाभी अपने मायके चली गई? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अनीता जी बोली, अरे, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? भाभी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो है। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम क्या बस अपनी भाभी से मिलने आई थी? अरे, मायके तो लड़की अपने माँ बाप से मिलने आती है। वैसे भी बेटा, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे बताने से पहले वहां जाने का प्लान कर लिया था और अपनी पैकिंग भी कर चुकी थी। ऐसे में मैंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा। वंदना झुंझलाकर बोली, लेकिन माँ, आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? आप रोक सकती थी, आपका अधिकार है। भाभी के साथ चिंटू और रिंकी भी चले गए, अब मेरे बच्चे किसके साथ खेलेंगे? और यहाँ आकर भी अगर मुझे आराम नहीं मिलेगा तो क्या फायदा यहाँ आने का, बताओ? अनीता जी ने कहा, लेकिन बेटा, मैं उसे किस हक से रोकती? जब मैं अपनी बेटी को ही उसके परिवार के साथ सामंजस्य बैठना नहीं सिखा पाई तो उस पराई लड़की को मैं कैसे रोक सकती थी? अरे, जब मैं तुम्हें ये तक नहीं सिखा पाई कि अपनी ननद के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, तो मैं अपनी बहू से कैसे कुछ उम्मीद कर सकती हूँ? वंदना एक पल को चुप हो गई और हैरानी से अपनी माँ का मुंह ताकने लगी
और बोली, माँ आप ये क्या बोल रही हैं? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मैं एक अच्छी भाभी और एक अच्छी बहू नहीं हूं? अनीता जी ने कहा, तुम खुद सोच कर देखो, बहू और भाभी तो छोड़ो, क्या तुम एक अच्छी पत्नी साबित हो पाई? अगर तुम्हारा पति अपने माता पिता की सेवा करता है तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है। इन्हीं सब परेशानियों से तो भागकर तुम यहां आई हो ना। वंदना बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है। अनीता जी बोली, और नहीं तो क्या बात है, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी ननदें आ रही हैं तब भी तुम अपने मायके भागी चली आई, तो फिर तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए यहाँ क्यों रुकती? बताओ भला। वंदना की गर्दन शर्म से नीचे झुकी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मन ही मन अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन सुबह वंदना चैन की नींद सो रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। वंदना ने देखा तो उसकी भाभी नेहा का फोन था। नेहा बोली, दीदी आपने बताया क्यों नहीं कि आज आप आने वाली हैं? मैंने तो सुना था आप और जीजा जी बच्चों को लेकर कहीं और घूमने जाने वाले हैं। फिर मम्मी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, नहीं तो मैं वहां से निकलती ही नहीं। वो तो आपके भैया ने फोन पर बताया कि वंदना आई हुई है। मैं कल ही माँ को बोलकर वापस आ जाती हूँ, अगले साल फिर आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। वंदना बोली, नहीं भाभी कोई बात नहीं, वो तो मेरा ही अचानक से आने का प्रोग्राम बन गया। अब आप गई हैं तो आराम से कुछ दिन अपने मायके में बिताइए। वैसे भी मैं तो 2 दिन के लिए ही आई थी, कल मैं वापस जा रही हूँ। क्या भैया ने आपको बताया नहीं? वैसे भी आप अपना सारा वक्त यहीं देती हैं, कुछ वक्त अगर आपको अपने लिए मिला है तो उसे एंजॉय कीजिए। बगल के कमरे में बैठी अनीता जी बेटी की सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। फिर वो वहां से उठकर बेटी के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और बेटा, अपनी भूल को मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। चलो अब उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। इतना कहकर अनीता जी रसोई में चली गई। अचानक से वंदना में एक ऊर्जा जागी और वो फटाफट कमरा ठीक करके रसोई में गई और माँ से बोली, माँ आप आराम करो, आज मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर ना जाने कब मौका मिलेगा। इतना कहकर उसने फटाफट रसोई का सारा काम निपटाया। फिर बाजार जाकर अपनी ननदों और उनके बच्चों के लिए कुछ उपहार लेकर आई। जैसे ही वो घर में आई, अनीता जी ने उसे शरबत पीने को दिया तो वंदना बोली, माँ गर्मी में शरबत मिल जाए तो आनंद आ जाता है ना। मैं सोच रही हूँ कल वापस चली जाऊं, मेरी ननदें मेरा इंतजार कर रही होंगी। वैसे भी मेरी सास से घर का कोई काम नहीं हो पाता, तो ऐसे में वे लोग मुझसे ही तो उम्मीद लगाएंगे, और आज अगर मैं रिश्ता अच्छा नहीं रखूंगी तो कल को जब मेरे सास ससुर नहीं होंगे तब तो वो लोग बिना पूछे मायके भी नहीं आएंगे, और ऐसे में मेरा घर उन लोगों के बिना तो बिल्कुल सूना हो जाएगा। अनीता जी खुश होकर बोली, हाँ बेटा जरूर जाओ, बस एक बात हमेशा याद रखना मेरी बच्ची, जिन रिश्तों के बंधन को हम तोड़ना चाहते हैं उस बंधन में हम खुद भी बंधे होते हैं। हर औरत कभी ननद होती है तो कभी भाभी, कभी बहू, तो कभी वो सास भी बनती है। तो हर रिश्ते में ऊपर नीचे लगा रहता है, पर प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए, और ये बात तुम समझ गई हो तो और क्या चाहिए। अनीता जी ने खुशी खुशी अपनी बेटी को इस उम्मीद में विदा किया कि आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोबारा वो जीवन में कभी ऐसी कोई गलती दोहराएगी नहीं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अगले दिन जैसे ही वंदना घर पहुंची, उसके पति राजेश का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने हैरानी से पूछा, तुम तो गर्मी की छुट्टियां बिताने मायके गई थी, फिर 2 दिन में ही कैसे वापस आ गई? वंदना मुस्कुराकर बोली, अरे मेरी ननंदे अपने मायके आई हुई हैं, और बिना भाभी के क्या उनको उनका मायका सुना नहीं लगेगा? राजेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो वंदना ने इशारों ही इशारों में अपनी भूल के लिए उससे माफी मांगी, और उसे माफी मिल भी गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।